नमस्कार, मैं उपाध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब कक्षा 11वीं के हिंदी युवक भारती में शामिल किए पाठ क्रमांक 3, 15 अगस्त के बारे में पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 3, 15 अगस्त, जिसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। किसी भी रचना को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें लेखक या कवि परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम कवि गिरजा कुमार माथुर जी का परिचय प्राप्त करेंगे। कवि परिचय इस प्रकार है। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। अब हम प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। माथुर जी की प्रमुख कृतियां मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूं सामने, ये सभी काव्य संग्रह हैं। काव्य प्रकार विधा के रूप में काव्य है, तो ये काव्य का कौन सा प्रकार है यह पढ़ेंगे। यह गीत विधा है, जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम सब लोग जो है काव्य परिचय की तरफ बढ़ेंगे। काव्य परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है कि मतलब आज़ादी जब प्राप्त होती है तो उस समय का जोश, उत्साह और उमंग कैसा होता है, उसे बखूबी प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है, दिखाई दे रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया मतलब गुलामी का जो समय है वो भले ही हट गया है, लेकिन उसकी जो छाया है वो अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है, पूरी तरह से नहीं हटी है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, फिर से उत्थान होगा, फिर से विकास होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। अब हम काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर।
ले युग की पतवार बने हम बुद्धिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि जिस दिन आजादी प्राप्त हुई है, वो जो आजादी की रात है, उस दिन वो अपने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। कि आज जो है हमारी जीत की रात है। आज हमें आजादी प्राप्त हुई है, आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसलिए पहरुए, पहरुए का अर्थ होता है पहरेदार, मेरे देश के पहरेदार, आप सभी को सावधान रहना होगा। मतलब ये कि देश के पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कहते हैं। कवि का कहना है कि हे देशवासियों, आज जो विजय प्राप्त हुई है उसकी पहली रात है, और आज से इस देश की सभी तरह की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा स्वयं का है। जबकि देश का जो द्वार है वो खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, और अचल दीपक समान रहना पड़ेगा। अचल दीपक, अचल का अर्थ होता है स्थिर, जो हमेशा कायम रहे। दीपक जो दिया है, रोशनी देता है। अर्थात एक अचल दीपक की तरह हमें भी इस देश को संरक्षण देने के लिए, इसकी प्राप्त स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अडिग रहना होगा, स्थिर रहना होगा। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। यहां पर कहते हैं कि यह जो आजादी प्राप्त हुई है, यह एक प्रकार से देखा जाए तो स्वर्ग की तरफ जाने वाला यह पहला लक्ष्य है, पहला चरण है नए स्वर्ग का। क्योंकि हमें आजादी प्राप्त हुई है, और ये आजादी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अर्थात हमारे यहाँ आजादी को स्वर्ग के सुख के समान माना जाता है। और पराधीन सपने सुख नहीं, अगर गुलाम हम होते हैं तो स्वप्न में भी सुख के बारे में नहीं सोच सकते। तो आजाद होने पर, स्वतंत्रता होने पर हमें स्वर्ग जैसा सुख की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। हमें विचारों की इतनी आज़ादी मिलती है। इसे यहाँ पर जो है बतलाया गया है कि समझ लो कि स्वर्ग की तरफ जो है, स्वर्ग प्राप्ति का वो पहला चरण है, पहले लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। इतना ही नहीं, कभी कहते हैं कि ये जो है, जो हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये किसी एक की बदौलत नहीं, बल्कि जनमंथन, जन समूह, लोगों के सहयोग से, सामूहिक प्रयास से इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया गया है। कभी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शेष कार्यों की ओर संकेत करते हैं, उस तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और कहते हैं कि हमारे सामने जो है अभी अनेक जो है लक्ष्य बाकी हैं। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। मतलब ये कि जीवन को आजादी दिलाने वाला, सुखमय बनाने वाला, उसको स्वच्छंद रूप से आगे बढ़ाने वाले अभी बहुत से क्षेत्र बाकी हैं जिनमें हमें कार्य करना है। आगे कहते हैं कि क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली को, क्योंकि जो हमने दुख को झेला हुआ है, जो अंधियारा अंधियारा सावली कोर, जो अंधेरा होता है वो हमेशा दुख का प्रतीक होता है, और उजाला जो है, रोशनी जो है, वो सुख का प्रतीक होता है। कि जो भी अत्याचार अन्याय हमारे ऊपर हुआ, जो भी हमारा अपमान हुआ, अभी तक हम उसे नहीं भुला पाए हैं, वो सब नहीं मिट पाया है। अर्थात उसे हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब हम उसे याद रखेंगे तभी तो हम उससे छुटकारा पाने का उपाय करेंगे। आजादी के बाद हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। हमारे सामने जो कार्य है वो और जो है मुश्किल और कठिन जान पड़ रही है। अब हमें जो है और अधिक शक्ति के साथ जो है
युग की पतवार को लेकर के समुद्र में हमें और अधिक शक्ति के साथ जो है पतवार चलानी होगी, ताकि हम जो है अपने बेड़ा को पार लगा सकें। तो समुद्र की भांति जो है मन गहराई का प्रतीक है, विशाल है, और वहां पर सफलता पाने के लिए हमें उतना ही सुदृढ़ होकर के, मजबूत इरादे रख करके पतवार से नाव चलानी होगी, ताकि हम उस मुसीबत से, उन कठिनाइयों से उबर सकें, उसका सामना कर सकें, विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। इसके लिए हमें और अधिक सावधान रहना होगा, हमें पहले से भी और अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं पहरुए सावधान रहना। कि है मेरे देशवासियों, जो भी पहरेदार हैं, देश के रखवाले हैं, सभी को सतर्क और सावधान रहना होगा देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, और जो भी हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है उन सभी से छुटकारा पाने के लिए, और अपने योग्य बनाने के लिए, परिस्थितियों को ढालने के लिए हमें हमेशा कार्यरत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। देखिए यहाँ पर जो है शब्द के अर्थ दिए गए हैं। पहरुए का अर्थ है पहरेदार या प्रहरी, अंबुधि सागर या समुद्र रत्नाकर, अचल अडिग स्थिर, मंजिल लक्ष्य उद्देश्य, पतवार नाव खेने का साधन। चलिए दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युगबंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। अब देखिए विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं। अब विषम श्रृंखलाएं क्या थी कि आजादी का विपरीत, अर्थात परतंत्रता, गुलामी। अब वो कैसे टूटी हैं? बहुत ही संघर्ष करने के बाद। बहुत ही संघर्ष करने के बाद हम सभी लोग जो है जानते हैं कि लगभग जो है पूरे 90 साल तक जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, 1857 से लेकर के 1947 तक। 90 साल की लड़ाई लड़ने के बाद हमें आज़ादी की प्राप्ति हुई। तो यहां पर कहते हैं विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। अब बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। यहां पर बतला रहे हैं कवि महाशय गिरजा कुमार माथुर जी कि बड़े संघर्ष के बाद आजादी मिली है, और इस आजादी, जबकि चारों तरफ खुला आसमान है, दिशाएं भी खुली हुई हैं, लेकिन अनेक प्रकार की चुनौतियां तूफान बन करके वहां पर आई हुई हैं। हमें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमें इतने दिनों तक हमारे ऊपर शासन किया, जो अंग्रेज सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, हमें कमजोर किया, और कमजोर करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने हमेशा जो है हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारा फायदा उठाया, हमें जाति में, धर्म में बांटा, ताकि हम कभी एकजुट न हो सकें, और हमें बांट करके, डिवाइड एंड रूल, हमें बांटते थे और हमारे ऊपर शासन करते थे। और उस बंटने के कारण ही हम आपस में लड़ते थे, कभी अपने समाज और देश की विकास के बारे में नहीं सोचे। और ये जो विसंगतियां थी, वही हमारी प्रगति में हमेशा जो है रुकावट और बाधाएं बनती चली आई। लेकिन भले ही वो बाधाएं बनती थी चुनौतियों के रूप में,
प्रश्न चिन्ह बन जाती थी, लेकिन ये भी अब सिमट गई है। अब स्थिति ये आ गई कि आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई है। बेशक ऐसे में पुराने जो सिंहासन ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, अंग्रेजों का था, वो आज जो है सिंहासन ध्वस्त हो चुका है। टूट रही प्रतिमाएं खंड खंड हो रही हैं और लोगों में उठता है तूफान। लोगों में भी एक आक्रोश है, असंतुष्टि है, लोगों में नाराजगी है उस शासक के प्रति, उस शासन के प्रति। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना है, क्योंकि आजादी जो है, जो प्राप्त हुई है इतनी कठिनाइयों के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, उसे संभालना, उस आजादी को बरकरार रखना उससे भी मुश्किल काम है। इसलिए हमें दुख और सुख के चक्कर में न पड़कर, क्या पाया और क्या खोया उसके चक्कर में न पड़ करके, हमें हमेशा हर पल सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इंदु तुम दीप्तिमान रहना, जिस प्रकार से उठता है तूफान, कि कितना भी भयंकर तूफान आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हम देखते हैं कि जो साहसी होते हैं, जो पौरुष वाले लोग होते हैं, जिनके अटल इरादे होते हैं, वो तूफानों के डर से अपने कार्य को कभी रोकते नहीं हैं। और फिर ऐसे तूफानों में भी हमें रास्ता दिखाई देने के लिए ये जो इंदु अर्थात जो है चंद्रमा है, उसे दीप्तिमान रहना होगा, उसे चमकते रहना होगा, उसे अपनी रोशनी को इस धरती पर हमारे बीच में फैलाना होगा, ताकि हम जो है अपने राह को, अपने रास्ते को स्पष्ट रूप से देख सकें और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकें, अपनी आजादी को बरकरार रख सकें। बाहर हुए सावधान रहना अर्थात इस विषम परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हर पल सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। यहां पर देखिए कठिन शब्दों के अर्थ: प्रभंजन आंधी तूफान, विषम असमान असम या विपरीत, इंदु चंद्रमा चांद, दीप्तिमान प्रकाशमान कांतिमान, प्रतिमाएं मूर्तियां, प्रतिमाएं मूर्तियां। कविता का अंतिम भाग: ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मित है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि गिरजा कुमार माथुर जी का कहना है कि ये सत्य है कि हमें आजादी मिल गई है, हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हमने विदेशी शासक को पराजित कर दिया है, उन्हें पीछे हटने के लिए हमने मजबूर कर दिया और उनके चंगुल से हमने अपने देश को बेशक आजाद करा लिया है। ऊंची हुई मशाल हमारी, जिस बिगुल को हमने बजाया था, जिस चिंगारी को मशाल के रूप में आजादी के मशाल को हमने जो है जलाया था, बेशक उसमें हमें सफलता प्राप्त हो गई है, आजादी हमें प्राप्त हो गई है, लेकिन आगे कठिन डगर है। इसके आगे इस आजादी को बरकरार रखना, शासन चलाना और भी मुश्किल कार्य है।
इसके आगे का कार्य, इसके आगे का रास्ता और भी कठिन है। कैसे? आपस में मिलजुल करके रहना और देश को उन्नति की राह पर, विकास की राह पर, प्रगति की राह पर ले जाना जो है, ये इतना आसान कार्य नहीं है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। कहने के लिए तो शत्रु चला गया है, हट गया है, वो देश छोड़ करके चला गया, लेकिन उसका असर अब भी है, उसकी छायाओं का डर है। कहने का मतलब ये कि वो पीछे से कोई न कोई चाल चल सकता है, यहां पर भी अंदरूनी विद्रोह करा सकता है। ये ऐसी आशंकाएं हैं, ऐसी ऐसा डर है। इससे बचने के लिए हमको जो है सोचना होगा, सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। आज हमारा जो समाज है, शोषण से वो पूरी तरह से मृत हो चुका है। मतलब ये कि उनमें सजीवता नहीं है, उनमें जागरूकता नहीं है। इतने सालों तक उनका शोषण हुआ, हर एक ढंग से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सभी तरह से उनका शोषण किया गया। इसलिए वे अत्यंत कमजोर हो गए, मृत हो गए। कहने का मतलब ये कि उनके कमजोरी के कारण आज हमारा समाज जो है पूरी तरह से जो है दुर्बल और कमजोर है। लेकिन किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। लेकिन ये जैसे नया सवेरा होता है, वैसे ही नवजीवन की प्राप्ति हुई है आजादी के रूप में। और ये अटल विश्वास जो मन में है, नई शुरुआत करने के लिए नए सवेरे के साथ जो है, आजादी रूपी नए सवेरे के साथ, ये विश्वास अमर है। और इससे हमें जो है सफलता मिलेगी। हमारा जो मनोबल है वो हमेशा जो है बढ़ा है और आगे बढ़ता ही जाएगा। जैसे समुद्र की लहरें एकजुट होकर समुद्र में ज्वार ले आती हैं और वो शक्तिशाली होती हैं, ठीक उसी तरह से समुद्र की लहरों के समान ही हम सभी लोगों को भी मिलकर के हमेशा प्रवाहमान रहना है, गतिशील रहना है, गतिमान रहना है, मिल करके एक साथ आगे बढ़ते रहना है। कहा जाता है एकता में शक्ति होती है। जब हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, मिल करके आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही हमें आगे भी सफलता मिलेगी। कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन या विषम परिस्थितियां हमारी राह को नहीं रोक पाएगी। एक साथ रह करके हम विषम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसीलिए कवि महाशय कहते हैं कि हे देशवासियों, हे देश के पहरुए, हे सच्चे पहरेदार, तुम सतर्क रहना, सावधान रहना। क्योंकि आज़ादी तो प्राप्त हो गई है, लेकिन आज़ादी के बाद जो है अनेक तरह की चुनौतियां बढ़ गई हैं, कठिनाइयां सामने हैं, उनका सामना तुम्हें डट कर करना होगा। यहां पर देखिए, कठिन शब्द का अर्थ डगर, राह, प्रवाहमान, गतिशील। पाठ में आए हुए शब्दों का विलोम शब्द देख लीजिए। आज, कल, जीत, हार, रात, दिन, अचल, चल, समान, असमान, सावधान, असावधान, प्रथम, अंतिम, स्वर्ग, नरक, शेष, निशेष, जीवन, मरण, दुख, सुख, विगत, आगत, महान, लघु, पुराना, नया, उठना, गिरना, ऊंची, नीची, कठिन, आसान, आगे, पीछे, शत्रु, मित्र, मृत, जीवित, कमजोर, ताकतवर, विश्वास, अविश्वास, ज्वार, भाटा। पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय हेतु जो है कितने कार्य के लिए दिया गया है, उसका उत्तर देख लीजिए। संकल्पना स्पष्ट कीजिए। नए स्वर्ग का प्रथम चरण,
देश को स्वर्ग बताया गया है, बनाना ही लक्ष्य है और आज़ादी उसका प्रथम चरण है। कहने का मतलब ये कि जो आज़ादी प्राप्त होती है, उस आज़ादी को स्वर्ग के समान बतलाया गया है और जब आज़ादी प्राप्त होती है, तो समझ लीजिए कि वो स्वर्ग की तरफ जो है या लक्ष्य की तरफ जाने वाला प्रथम चरण है, पहला कदम है। विषम श्रृंखलाएँ, जो अनकंडीशनल सिचुएशन होता है, विपरीत परिस्थितियाँ, वो विषम श्रृंखलाएँ होती हैं। कुछ कार्य अनुकूल नहीं हैं, जिससे हमारी आज़ादी प्रभावित होती है, वही विषम श्रृंखलाएँ हैं। युगबंदिनी हवाएँ, जो लंबे समय से गुलामी के बंधन में कैद थीं, जो तूफान बन गई हैं। आगे समाज की वर्तमान स्थिति, शोषण से समाज मृत है, हमारा घर कमज़ोर है। आशय लिखिए। आशय का अर्थ होता है मीनिंग, मतलब, तात्पर्य, अभिप्राय। आशय कहिए, अभिप्राय कहिए, मतलब कहिए, सबका अर्थ एक ही होता है। पंक्ति दी गई है, ऊंची हुई मशाल हमारी से लेकर के हमारा घर है तक। इसका मतलब या अर्थ इस तरह से है, स्वतंत्रता के पश्चात हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है, रास्ता और कठिन हो गया है, सीमाओं पर शत्रु घात लगाकर बैठे हैं, इसलिए हमें और अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि लंबे समय तक गुलामी के कारण देश कमजोर हो गया है, देश का बहुत शोषण हुआ है, इसलिए वो पिछड़ गया है। अतः हमें सतर्क होकर देश को सुदृढ़ बनाना है और प्रगति की राह पर अग्रसर होना है। युगबंदिनी हवाएं से लेकर टूट रही प्रतिमाएं तक, लंबे समय से गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के बाद आज की हवाएं तूफान बनकर बह रही हैं। उसकी शक्तियों के आगे सारी सीमाएं सिमट गई हैं और उनकी शक्तिशाली आवेग से पुराने शासकों की सिंहासनें टूट रही हैं। पुराने शासक कौन थे? अंग्रेज। मतलब ये कि अब उनकी सत्ता खत्म हो चुकी है, अर्थात लंबे समय की परतंत्रता के बाद देश को आजादी प्राप्त हुई है और जिसका परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभिव्यक्ति स्वमत वाला जो है भाग है ये। इसका विषय है देश की रक्षा मेरा कर्तव्य। इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। कहने का तात्पर्य कि देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हर एक मनुष्य की पहचान उसके देश से होती है। माँ, मातृभूमि और स्वदेश का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है। इनके प्रति प्रेम भाव हमारे रग रग में भरा होता है। इनके मान सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है। जिस तरह से देश के संसाधनों से पोषित होकर हम इतने बड़े और योग्य बने हैं, ठीक उसी तरह से देश को पोषित व संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य व धर्म है। हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन एक अच्छे नागरिक के रूप में देश के नियमों का पालन करके कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है, वो अपने कार्य को ईमानदारी से करते हुए देश हित के बारे में सोचे और भावनात्मक रूप से देश के साथ जुड़ा रहे। जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जब हम देश की रक्षा करेंगे तो देश हमारी रक्षा करेगा। इसलिए देश की रक्षा को परम कर्तव्य मानना चाहिए और पूरे मन से उसका निर्वहन करना चाहिए। अगला विषय, देश के विकास में युवाओं का योगदान। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। पहले ही ये जो है समझ लीजिए कि ये अभिव्यक्ति है, अपने विचार को व्यक्त करना है। आपके विचार थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं। देश के विकास में युवकों का अहम योगदान होता है, अर्थात युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहा जाता है कि युवा ही देश के भविष्य होते हैं और वे ही देश के भावी कर्णधार होते हैं। युवाओं के कंधे मजबूत होते हैं, उनकी भुजाओं में ताकत व शक्ति होती है, यौवन अपार शक्ति से परिपूर्ण होता है और एक देश के उत्थान के लिए कर्मठी और ऊर्जावान नौजवानों की जरूरत होती है।
उनकी शक्ति और रचनात्मक कार्यों से देश का उत्थान होता है, विकास होता है, देश शक्तिशाली होता है, आत्मनिर्भर बनता है। इसलिए तो कहते हैं कि युवा ही वर्तमान का निर्माता और भविष्य का नियामक होता है। भविष्य का नियामक होता है। प्रगति की राह में आने वाली चुनौतियों का सामना डट कर करते हैं और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। रसास्वादन स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मुद्दों के आधार पर रसास्वादन किया जाता है। इसमें 5 से 6 मुद्दों का जिक्र अपेक्षित किया जाता है, जैसे शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, प्रतीक विधान, कल्पना या काल्पनिक तत्व, पसंद की पंक्तियां, कविता पसंद आने का कारण। संदेश भी आप लिख सकते हैं इसमें, या एक दो और अन्य मुद्दों का भी जिक्र कर सकते हैं। शीर्षक 15 अगस्त, रचनाकार गिरजा कुमार माथुर। कहने का तात्पर्य कि कविता का नाम जो है 15 अगस्त है, उसके कवि जो है गिरजा कुमार माथुर जी हैं। केंद्रीय कल्पना, स्वतंत्रता के बाद देश में चारों ओर हर्षोल्लास छाया है। साथ ही स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए सावधान एवं सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। प्रतीक विधान, कवि देशवासियों से पहरुए अर्थात पहरेदार बनकर सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। कल्पना, कवि ने स्वतंत्रता को स्वर्ग का पहला चरण माना है। मतलब ये कि स्वतंत्रता में, आजादी में जो सुख की प्राप्ति होती है वो स्वर्ग के समान होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन अगर हम गुलाम हैं तो कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। और स्वतंत्रता जो है, कहने का मतलब ये कि हमारे अधीन होती है, हम आज़ाद होते हैं, हमारे विचार आज़ाद होते हैं, हम अपने जीवन को अपने इच्छानुसार जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए वो जो सुख होता है वो स्वर्ग के सुख जैसा होता है। पसंद की पंक्तियां, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना। कविता पसंद आने का कारण, कविता का विषय व प्रसंग देश की आजादी से संबंधित है और देश प्रेम को सर्वोपरि माना जाता है। देशभक्ति का गीत होने के कारण मन हर्षोल्लास से भर जाता है और गीत गुनगुनाने के लिए विवश हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि देशभक्ति का गीत होने के कारण जो ये कविता हर किसी को पसंद होगा और मुझे भी पसंद है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, जो पाठ्य पुस्तिका में अंत में साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पूछे गए हैं वही पढ़ना है। गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह धूप के धान, मैं वक्त के हूं सामने, अन्य भी नाम है, कोई भी दो लिखिए। तार सप्तक के दो कवियों के नाम, प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो है कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर कुछ कठिनाई लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। आपकी कठिनाइयों को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।